गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। 1 जनवरी के जस्ट बाद पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम लोग फ्रिक्शंस को ख़त्म कर रखा था और आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सर्कुलर मोशंस क्या है। ऐसा हॉट ट्रिक्स देंगे लगेगा नहीं कि हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ रहे हैं, आपको रिलेट कर देंगे। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, नया चीज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बट इस चैप्टर को भी एनसीईआरटी 5वें में लिखा है, ठीक है। इसलिए हेडिंग लगाइए आप सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ये सब मोशन आप लोग देखते ही हैं। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलेगा तब उसका मोशन सर्कुलर कहलाएगा, कोई दिक्कत। कोई पार्टिकल लाइन में चलता था तो लाइनियर मोशन, अब सर्किल में चलेगा सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत। तो आसान है। इफ एनी पार्टिकल्स मूव्स along circular path, then its motion is called circular motion। अगर कोई कण वृत्ताकार रास्ता के अनुदिश गति करता है या गतिमान हो तो इनके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ओके, सपोज डैट आप ध्यान दीजिए, एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है, रास्ता है, ये इसका सेंटर हो गया, कोई दिक्कत। किसी भी चीज को हम एक रस्सी से बांध दिए, रस्सी से, और घुमाने लगता है, घूमता है कि नहीं, बोलो। यह पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, इस जगह पर इसका इधर है वेलोसिटी, कोई दिक्कत। जब यह पार्टिकल यहां आ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो इसका वेलोसिटी इधर जाना चाह रहा है, ये पार्टिकल यहाँ है तो ये इधर जाना चाह रहा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाता है। अगर इस तरह से ये अगर घूम रहा है तब इसका मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत। ये वाजिब में मोशन इन ए प्लेन है, वाजिब में क्या है, मोशन इन ए प्लेन। तो ध्यान से देखिए, आप देखिए, इसको वाई एक्सिस कहेंगे, ये वाई एक्सिस है, नीचे क्या होगा माइनस वाई, और इधर क्या होगा एक्स, तो इधर क्या होगा माइनस एक्स। ये रेफरेंस लिया। अगर यह पार्टिकल यहाँ आ गया तो बताइए एक्स में भी चला, वाई में भी चला, चला कि नहीं चला, बोलो। ये पार्टिकल अगर यहाँ आ गया, एक्स में भी है कुछ, वाई में भी है, वाजिब में 2 डायरेक्शन में मोशन है कि नहीं, बोलो जल्दी से। इसलिए मोशन इन ए प्लेन का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन ए प्लेन का। इसका मोशन जो है सर्कुलर मोशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसका, सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत। अब देखिए, वेक्टर भी अलग चीज है, ये और ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, पता है ये सब बात। ये केवल मैग्नीट्यूड है और ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी यह लिखेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, अगर यह 5 मीटर पर सेकंड है, कितना है, यहां पर भी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी मान हर जगह सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन। तो पूछेंगे वेलोसिटी हर जगह का अलग अलग है, वेलोसिटी हर जगह का
अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी का मान हर जगह का सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह का सेम है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम हो तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा तब क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट कीजिए इसको। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति 2 प्रकार का होता है। एक होगा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। हिंदी इसका है एक समान या अचर वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। दूसरा नंबर है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल सर्कुलर मोशन। मतलब है असमान या चर वृत्तीय गति। मिटाओ इसको। पहला नंबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज सेम at each point during circular motion, then it is called uniform circular motion। यानी कहेंगे यदि किसी कण की वेग का परिमाण वृत्तीय गति के दौरान प्रत्येक बिंदु पर समान होती है तो उसे एक समान या अचर वृत्तीय गति कहते हैं। कंडीशन, शर्त इसका क्या है? पहला शर्त क्या है? V1 बराबर होना चाहिए किसका? इसको मान लो अब V1, यही फिगर बना लेना, V2, V3, V4। कंडीशंस क्या होना चाहिए? V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4
4 सब बराबर होनी चाहिए। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ V1, मैग्नीट्यूड ऑफ V2, मैग्नीट्यूड ऑफ V3, मैग्नीट्यूड ऑफ V4, ये सब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या होनी चाहिए बताइए, V बराबर नहीं होनी चाहिए, V2 बराबर नहीं होनी चाहिए, V3 बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए कई जगह यहाँ सर बराबर ही है, तो बोलो जल्दी से, डायरेक्शन अलग अलग है ना, या डायरेक्शन बदलने पर भी बदल जाएगा ना, ये बोलो जल्दी से। लेकिन यहाँ केवल मान की बात हो रहा है, किसका, मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये इसको डायरेक्शन से भी मतलब है। मान भले सेम है लेकिन हर जगह का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये कंडीशन है इसका। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? उसी टाइप से आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर एक और पढ़ाएंगे, ओमेगा। ओमेगा बराबर नहीं है, ओमेगा 2 भी बराबर नहीं होगा, ओमेगा 3 भी बराबर नहीं, ओमेगा 4 भी बराबर नहीं। सॉरी, या इसको छोड़ दो, अभी पढ़ाएंगे तब। तो ये हो गया इसका कंडीशन। कोई दिक्कत? दूसरा आपने इसे लिखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कर देना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल सेम इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, देन इसको ही कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में। यदि इसी किसी कण का वेग का परिमाण एवं दिशा वृत्तीय गति के दौरान प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं होती है, तो उसे असमान या चर वृत्तीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत? फिगर बना लिया था ना पहला, ये 5 है तो ये मान लो 6 है, और ये मान लो क्या है 7 है, तो ये क्या है 8 है। ऐसा सिचुएशन अगर है इसका मतलब मान तो बराबर नहीं है, मान तो बराबर नहीं ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बराबर नहीं है। पहले वाला में भी था वो, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मिटा दूं? देखो फिगर मिटाता हूं, कुछ नहीं करना है, इसको बदल देना, इसको मान सबका क्या करना है, बदलना है। ये केवल समझने के लिए टॉपिक है, मेन थीम ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख देते हैं। जैसे चैप्टर 3 में हम लोग मोशन पढ़े थे, वह रियल में लीनियर मोशन था, जिस प्रकार लीनियर मोशन
में लीनियर पोजीशन, एस से दिखाते हैं पोजीशन को, कोमा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस से दिखाते हैं, कोमा लीनियर वेलोसिटी, भी से दिखाते हैं, एवं लीनियर एक्सेलरेशन, ए से दिखाते हैं। स्टडी किए थे इसी प्रकार सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कोमा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोमा एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा है, ये अल्फा स्टडी करेंगे। कुछ नया नहीं, हम लिंक दे दिए, कुछ नया नहीं, जैसे उसमें पढ़े थे ठीक इसमें भी वही पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। नोट कीजिए। इस तरह से हम लोग पहले पढ़ते हैं एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, the angle made by particle at the center of circular path from reference line is called angular position. It is denoted by theta. निर्देश रेखा से कण वृत्ताकार
कार रास्ता के केंद्र पर, निर्देश रेखा से वृत्ताकार रास्ता के केंद्र पर जो कोण बनाता है वह कोण कोणीय स्थिति कहलाता है। इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? मिटाओ इसको। ये कहिएगा नया है तो कहेंगे बिल्कुल नया नहीं है। पोजीशन भी वही पढ़े थे, रेफरेंस लाइन से जितना दूरी पर रहता उसको क्या कहते थे, उसका पोजीशन। ध्यान से देखिए, कोई पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में, किसमें है ये सर्कुलर मोशन। एक पाथ ले लिया सर्कुलर पाथ, ये इसका सेंटर है। रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही हमारा रेफरेंस लाइन है। नहीं, इसको एक्स एक्सिस, इसको माइनस एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इधर क्या माइनस वाई एक्सिस। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले देखो यहाँ पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। तो कहेंगे नहीं, रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनाया, समझ में आ रहा है कि नहीं, इट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। यही क्या कहलाया इसका, ये पार्टिकल है, कोई गति कर रहा है, पार्टिकल है। ये क्या है आपका एंगुलर पोजीशन, और ये क्या है आपका रेफरेंस लाइन, ठीक है, निर्देश रेखा। तो यही क्या कहलाता है आपका एंगुलर पोजीशन। अगर यह पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तब इसका थीटा ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। लिखिए, फिगर बनाइए फटाक से। अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। ध्यान देना थोड़ा सा। आपको क्या, ये शुरू में यहां पर है, देखो यहां शुरू में यहां पर है, कोई दिक्कत, फिर ये यहां पहुंच गया। अब की बार कितना बनाया ये तो थीटा 1 हो गया, और ये एंगल कितना थीटा 2। इसका मतलब यही है थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। बोलो है, ऐसे भी उसमें भी पढ़ते थे ना कि ये ओरिजिन है, मानो पार्टिकल पहले यहाँ था ए पर, पहुँच गया कहाँ पे बी पर। अगर यह पहले x1 पर था, कितना पर था, बाद में पहुँच गया कहाँ पे x2 पर, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट तो यही होता था ना, डेल्टा x बराबर तुरंत करते थे x2 माइनस x1। बोलो, उसी टाइप का बात है। थीटा 2 में घटा दिए, थीटा 1 को निकल गया ना। यही जो डेल्टा थीटा है, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या कहेंगे, जितना चेंज करता है, मैं समझे, वही चेंज आपका क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, लिखिए तब। कुछ नहीं, ये सब डिफिनेशन पहले भी हम लोग पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ रहे थे तो, ठीक है, वही डिफिनेशन आ रहा है, केवल एंगुलर लग जाएगा। द चेंज इन एंगुलर
पोजीशन, द चेंज इन, वो था क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ओके, कोणीय स्थिति में बदलाव को कोणीय विस्थापन मतलब डेल्टा थीटा कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, डेल्टा थीटा बराबर कैसे निकालेंगे तब, थीटा 2 माइनस थीटा 1 आया कि नहीं आया। ये क्या है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन है ना, और ये क्या है, फाइनल एंगुलर पोजीशन। फिगर यही बनाना है, प्रारंभिक कोणीय स्थिति और ये क्या है, अंतिम कोणीय स्थिति। इस चीज को हम लोग देखेंगे भी नहीं, इस चीज को हम लोग दे ही नहीं रहे। मिटाऊं, यहां तक कोई दिक्कत, अस्थिर रहना। एक चीज देखो ध्यान से, अब एंगल चेंज होगा तो उसकी भी वेलोसिटी होगा, उसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे उसको, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। जैसे उसमें था रेखीय वेग, उसी टाइप से क्या होगा इसमें, कोणीय वेग। उसमें लिनियर वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी बकते थे लेकिन था लिनियर वेलोसिटी। वो तो कैसे बोलते थे, देखो तो यहाँ x/t, v बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। बोलो अब देखिए, आइया एवरेज जब निकालते थे तो क्या था, डेल्टा x बाय डेल्टा t। बोलो इंस्टेंटेनियस निकालते थे तो हम लोग तुरंत करते थे, लिमिट लगाते थे। इसमें क्या लगाते थे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। इसी चीज को dx बाय dt कहते थे कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो यहाँ पर भी ओमेगा से दिखाते हैं इसको, किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाएंगे इसको, कोई दिक्कत। और यहाँ x ना होके थीटा होता है, x ना होके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भी ना होके ओमेगा होगा, भी ना होके क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा से दिखाते हैं। तो ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत, बोलो। पहले जो पढ़े थे वही है कि नहीं आज, ध्यान से देखिए। यही चीज तो मेन है जो कि हर जगह नहीं मिलेगा, हर एक चीज अलग अलग करके पढ़ाता है। याद रख पाएगा, बोलो जल्दी से। रखना संभव नहीं है, खाली पोथा हो जाएगा। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, मेरी खासियत है यही है क्वालिटी। ये सब चीज बुक में नहीं मिटा पाएगा जल्दी जल्दी, लिख देता है। और बहुत सारे टीचर अलग, बहुत नहीं, भागलपुर का एक अमन, सॉरी ऑनलाइन है, हमको पता नहीं चला, चलो मिटा दो।
यानी हम लोग पढ़े थे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, नहीं? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यहां पर क्या लिख देंगे? कुछ नहीं, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा है, डब्लू नहीं पढ़ना। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा, किसके द्वारा? ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मान के चलिए ये जा रहा है ओमेगा स्पीड से, कितने से? ओमेगा से। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो टी, क्या लगाया? टी। कोई दिक्कत? तो बताइए तब कोणीय वेग बराबर क्या होगा? बताइए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए? डेल्टा थीटा बाय टाइम। ये डेल्टा थीटा जो है ना, इसको हम लोग थीटा बाय टी भी कर सकते हैं। चेंज इन, इसी चीज का जब एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एवरेज। तो वह डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। नहीं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में समय क्या लगाया? डेल्टा टी। क्या लगाया? कोई दिक्कत? अरे यहाँ भी डेल्टा नहीं लिखे हैं, यहाँ पर भी डेल्टा ना लिखेंगे तो एक जनरल तरीका से इसे भी लिख देते हैं। हाँ, यही चीज को हम लोग थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे T2 माइनस T1, ये एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? एवरेज। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बटे डी टी। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब पीछे का पढ़ा हुआ है, वही मॉडिफाई किए हैं। यूनिट देखिए इसका, यूनिट में भी क्या? ऐसा यूनिट। कैसा? थीटा का क्या होता है? एंगल को डिग्री में ना, रेडियन में। क्या है ऐसा यूनिट? रेडियन। टाइम का सेकेंड, तो इसको लिखेंगे रेडियन सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाएगा तो लिखिए। एंगुलर वेलोसिटी में कोई दिक्कत आपको नहीं। अब वेलोसिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए? एक्सेलरेशन। क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, हिंदी हो गया इसका कोणीय त्वरण। आसानी से वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नहीं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी टाइप से यहाँ रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration. It is
डिनोटेड बाय अल्फा। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। हमारे प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए, शुरू में मान के चलो इसकी वेलोसिटी है ओमेगा 1, क्या है, बाद में बदलेगा कि नहीं, यहां पर क्या हो गया ओमेगा 2। कोई दिक्कत, मिटाओ इसको, ध्यान से समझना, रिलेट कर रहा हूं। जैसे देखिए a बराबर था ना v माइनस यू बाय टी, बोलो जल्दी से, था या नहीं था, था। अब देखिए u था इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल, तो यहां पर क्या लिखेंगे तब, अल्फा बराबर मान लो ओमेगा 2 ओमेगा 1 बाई टी। अगर यहां से यहां तक टाइम डेल्टा टी लगाए तो यहां लिखेंगे डेल्टा टी। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा, अगर टी लगता, डेल्टा टी क्या है हमारा टी, तो इस तरह से भी एक्सेलरेशन लिख सकते थे। अगर ये डेल्टा टी जो टाइम बदला हुआ है, नहीं समझे, वो टोटल टी सेकेंड है, कितना है, टी सेकेंड, कितना है, अरे यहाँ होगा ना जी t1, यहाँ क्या होगा t2, समय 1 पर इतना वेलोसिटी, समय 2 पर इतना, दोनों घटाएंगे तो क्या निकलेगा डेल्टा टी, वही डेल्टा टी अगर टी है, क्या है, टी है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन में भी याद कीजिए, एवरेज पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, यही चीज है आपका क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे T2 माइनस T1। कोई दिक्कत, फिर इंस्टेंटेनियस भी पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और इधर क्या, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, यही चीज को हम लोग डी ओमेगा बटे डी टी ये भी कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लिखो ना जल्दी से, और फिगर भी बना लीजिए यहाँ। ये क्या है, परिचय दे देते हैं, वेयर ओमेगा 1 जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत, मिटाओ इसको, फिगर इंपॉर्टेंस है, हम बहुत कुछ फिगर में दिखाने का ही कोशिश करते हैं। फिर उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन था ना, यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, वृत्तीय
गति के समीकरण। हलवा है हलवा। देखो यहाँ पटाख से देखना, पहला v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। ध्यान से देखिए यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशंस क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर बराबर क्या, u स्क्वायर प्लस 2as था कि नहीं। इसको मिटाओ। यह किसका था, मोशन का, यानी लिनियर मोशन का। किसका था, ये फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1, ए बदल जाएगा अल्फा। इस चीज को देखो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। एस मतलब लिनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए का मतलब ए का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, भी का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एस का मतलब क्या हो जाएगा, लिनियर डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी नया है, याद रहेगा कि नहीं, डिट्टो एकदम याद करो। मिटाओ इसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट अब लिखा रहे हैं तुमको, नॉट फॉर एग्जाम, बस समझने के लिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो रियल में उनके पास लीनियर एवं एंगुलर दोनों प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिए, देखो ये रेडियस है इसका, क्या है, कोई पार्टिकल है यहाँ पर था, कहाँ पर है, यहाँ से चला आया यहाँ पे, तो ये वाला भी वेलोसिटी है ना, ये लीनियर वेलोसिटी है। क्या है ये, लीनियर वेलोसिटी। कोई दिक्कत, बताइए। यहाँ से यहाँ तक दूरी भी तय किया, क्या ना, बोलो, किया है नहीं किया, ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत। अब देखिए यह अभी तुरंत सीखे, ओमेगा से चलता है, चल करके गया होगा यहाँ, बोलो, तो ये वाला जो है ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं, दोनों चीज बोलो। पहले इसका पोजीशन यहाँ था, अब चला आया यहाँ पे, अब चला आया यहाँ पर, तो ये एंगल भी चेंज किया है। बोलो जल्दी से, ये क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब समझिए ये भी बदल सकता है, बोलो, बदलने का जो रेट होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अब ओमेगा भी बदलता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं। यानी वाजिब में जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो रियल में उनके पास लीनियर एंगुलर दोनों प्रेजेंट होता है कि नहीं।
इसका मतलब अगर कभी लीनियर दे दिया, मानो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, क्या दे दिया, यानी एल, देखिए ये है, एक तरफ लिख रहे हैं लीनियर, एक तरफ क्या लिखे हम, एंगुलर। लीनियर एल दिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जानते हैं वो क्या, किसके बराबर होगा, थीटा गुना आर, थीटा गुना आर। कोई दिक्कत, भी लीनियर है, जानते हो, एंगुलर मतलब ओमेगा हो जाता है इनटू आर, जानते हैं। हाँ, ए लीनियर है, फटाक से एंगुलर इनटू आर, यानी तुरंत ये संबंध है, सब प्रूव करेंगे, सब प्रूव करेंगे। ये फैक्ट बता रहे हैं आपको, ये फैक्ट बता रहे हैं कि आपको नया कुछ पढ़ना, आपको एंगुलर दे दिया है, फटाक से रेडियस से गुना करो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है, फटाक से रेडियस से गुना कीजिए, लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया है, रेडियस से मल्टीप्लाई कीजिए, लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाए। बताइए आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत? यानी लीनियर से आप एंगुलर पर फटाक से, या एंगुलर से आप लीनियर पर फटाक से जा सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं, सब संबंधी है। तो संबंध निकालेंगे, इस दोनों में क्या संबंध है, इस दोनों में क्या संबंध है, लिखिए, मिटाओ इसको ऊपर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, क्या संबंध है? लेट तेट क्या, यहाँ तो लिख ही दिए हैं तो मानना क्या जरूरी है, मिटाओ इसको, है? ध्यान से देखिए, कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में, किसमें है वो, सर्कुलर मोशन में है। कोई भी पार्टिकल हो, एनीथिंग, कुछ भी है, ये सर्कुलर मोशन में है। सपोज डैट इनिशियली ये यहाँ पर है, इधर इसका वेलोसिटी v है, और ये फाइनल में यहाँ पहुँच रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, अभी भी v है। क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगा कि नहीं। ये इसकी रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। ये एंगल हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ ये एंगल, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, इस दोनों में संबंध निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो आइए, अगर यही चीज को हम रेफरेंस पॉइंट से लेते, कहाँ से लेते, अगर इसको एक रेफरेंस ले ही लेते हैं, वाजिब में लेना चाहिए, वाजिब में लेना चाहिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, मान के चलिए अभी पहले यहाँ पर है पार्टिकल, पहले यहाँ पर है, और इधर वेलोसिटी है, कहाँ कितना दूरी पर है, x1 पर है। दूसरा पोजीशन क्या हुआ, x2। ये तब क्या होता है, x θ2 माइनस θ1, यही है आपका डेल डी थीटा, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये ओमेगा हो गया, और इसको भी पता है, आप इसको चाप बोलते हो, क्या बोलते हो, चाप बोलते हैं, आर्क
लिखेंगे वी नो फ्रॉम ज्योमेट्री, पहले लिखते फ्रॉम जियोमेट्री। ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, L बाय आर। यहाँ थीटा है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा कितना है, डेल्टा थीटा है, इसके बराबर क्या, आर्क बाय रेडियस, मतलब L बाय आर होता है ना। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बराबर कितना, L बाय आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब चलिए ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, होता है नहीं होता है, हैं? अगर डेल्टा टी, अगर टी है, डेल्टा टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो क्या लगा है, टी। क्या लगाया है, टी। तो डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इसके बदले क्या लिखूँ मैं, L बाय आर। क्या लिखें, L बाय आर, और टी है तो टी दे दिए। ओमेगा इज इक्वल टू 1 बटे आर, कोई दिक्कत। बताइए L बाई टी मतलब दूरी बटे समय, वेलोसिटी। ओमेगा बराबर क्या हो गया था, V बाय आर। तो V बराबर क्या आ गया, बताइए, ओमेगा इंटू आर। संबंध आ गया, आया नहीं आया, फिगर बनाइए। रेखीय त्वरण, कोणीय, देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है, कोणीय त्वरण अल्फा में संबंध, छोड़ दो, गिरने दो, पहले लिखो इसको। फिगर हुआ, चलो देखो ये वाला संबंध निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब एक्सेलरेशन दोनों में संबंध याद रखने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हम बता दिए सब चीज, खाली रेडियस से गुना करना है, ओलर लीनियर बन जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ वी नो, हम लोग जानते हैं, बताइए ए बराबर क्या पता है, V माइनस यू बाई टी, बोलो जल्दी से। यहाँ देखिए ये जानते हैं ना, ए बराबर, हम अल्फा पूछे तो फटाक से V मतलब फाइनल, यू मतलब इनिशियल, बाई टी, कोई दिक्कत। या तो ऐसे ही चलो, ए बराबर हमको पता है V माइनस यू बाई टी, आगे बढ़ाइए। V बराबर अभी तुरंत सीखे क्या, ओमेगा आर, बोलो। V फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा इंटू आर, माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर बाई टी, कोई दिक्कत। अरे नहीं समझेगा दिक्कत हो जाएगा। V बराबर जानते ना ओमेगा आर, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल लिनियर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत। कॉमन ले लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी
इज इक्वल टू क्या, इंटू आर। कोई दिक्कत? ए बराबर इस चीज को बताइए क्या कहेंगे, ऐसा है ना, यही ना अल्फा है इंटू आर। आसान है मुश्किल? बिल्कुल आसान। आया नहीं समझ में? आ गया? नहीं अरे ये अल्फा बराबर होता है ना फार्मूला, अभी पढ़ा है ना, एकदम रिलेट कर लो, नोट करके एक चीज लिख ही लो, ध्यान से देखिए, बदलने में कंफ्यूजन है। देखो यहाँ u को तुम समझो इसमें ओमेगा 1, v को तुम समझो ओमेगा 2, t को t ही समझना है, s को तुम थीटा समझो। कोई दिक्कत? और तो कोई टर्म है नहीं। हाँ, a को तुम अल्फा समझो, जिसको जिसमें बदलना है, ये वाला जो वही बात जान रहे हो फटाक से ये तुम लिख दो। ध्यान दीजिए, अगर तुम a बराबर जान रहे हो v माइनस यू बाई टी, जान रहे हो ए बाबू, a बराबर ये जान रहे हो, अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड पर रहेगा उतारते रहना। अब यह चीज तुमको पता है, v को मतलब क्या समझ रहे हैं, ओमेगा 2, u का मतलब क्या समझ रहे हैं, ओमेगा 1, और टी ये रहता, a का मतलब अल्फा। कोनो फार्मूला नहीं है याद, आप ये जानते v बराबर u प्लस ए टी, जानते हैं, v का मतलब ओमेगा 2, u का मतलब ओमेगा 1, a का मतलब अल्फा। जितना आसान बना दे रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होता है। एक चीज बार बार कहते हैं, ये याद सब याद, फिजिक्स में कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाता है, सब लिंकेबल रहता है, ठीक है। जो नया कर कर के पढ़ाता है उसके बच्चा तेज नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। याद रहता है? रहेगा जी? तब लिखिए, बस आज इतना ही रहने दो।